विंटर में तो आपने बहुत खाई होगी ड्राई फ्रूट्स लड्डू। आज मैं शेयर कर रही हूँ समर स्पेशल ड्राई फ्रूट्स लड्डू। तो आप लड्डू देख सकते हैं कि मैंने इसे बना के एक ग्लास के जार में स्टोर करके रख लिया है और आप इसे लगभग 15 से 20 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। और एक लड्डू आप सुबह में खा लीजिए तो आप दिन भर आपको ताजगी बनी रहेगी और अलग से किसी भी ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चे जब खेल के घर आते हैं या फिर खेलने जाते हैं तो भी आप उन्हें दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाना। तो ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने के लिए मैंने ये कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। इसमें से आपको जो भी पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं, जो ना पसंद हो वो उसे आप अलग भी कर सकते हैं। तो ये मैंने 100 ग्राम का मेजरमेंट रखा है। तो 100 ग्राम मैंने ये बादाम ले लिया है और ये लगभग 10-15 छुहारे मैंने ले लिए थे, इसका बीज मैंने अलग कर लिया है। और ये 1 कटोरी मखाने हैं, 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम ये मस्क मेलन बीज जो आता है खरबूजा का बीज वो भी लिया है मैंने। और पंपकिन सीड्स भी मैंने 100 ग्राम, मतलब कि सारे जो सीड्स हैं और ड्राई फ्रूट्स है वो मैंने 100-100 ग्राम लिया है। तो ऊपर नीचे आप कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स की मात्रा को। और मखाने को मैंने पहले ही ड्राई रोस्ट कर लिया था इस तरह क्रंची होने तक। तो अब इन सभी चीज़ों को हम घी में फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ाई गर्म करके मैंने इसमें लगभग 2 से 3 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया है। अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हम डाल देंगे, एक साथ ही डाल देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे रोस्ट करना है। घी में रोस्ट करने से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, तो आप इसे काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद इसमें छुहारे ऐड कर देंगे और लो फ्लेम पर लगभग 7 से 8 मिनट तक हम इसे इसी तरह भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, ब्लैक काला नहीं कर लेना है, बस पता चल जाएगा हल्की हल्की सी ये कलर इसका चेंज हो जाएगा, उतना हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेना है। और फिर पॉपी सीड्स मैंने लगभग 100 ग्राम ले लिया था, तो 100 ग्राम में से मैंने 50 ग्राम इसमें अभी ऐड किया है और 50 ग्राम अलग रख लिया है। इस तरह से मैंने 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पर ही सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लिया है। और उसके बाद मैंने इसमें मखाने भी ऐड कर दिए हैं। तो मखाने को मैंने पहले ही ड्राई रोस्ट कर लिया था और इसके साथ भी 1 से 2 मिनट हम और फ्राई कर लेंगे। और ये मखाने में जो काला काला सा लगा रहता है वो हम हटा देंगे, अगर एक दो दिख जाए तो आप हटा दीजिएगा। और ये देखिए काजू पर हल्का सा कलर आ गया है और आपको पता चल जाएगा। साथ से फ्लेम को लो ही रखना है और लो फ्लेम पर ही हम सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे, बिल्कुल भी हाई नहीं करिएगा, लो फ्लेम पर ही भून लेंगे। अब हम सारे ड्राई फ्रूट को पहले हम ठंडा होने देंगे। तो मीठा में हम चीनी इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि चीनी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और लड्डू हम खा सकते हैं बराबर और हेल्दी ऑप्शन बनाना है इसे। तो इस तरह से मैंने ये मिश्री ले लिया है, धागे वाली जो मिश्री आती है वो मैंने ½ kg लिया है। तो इस तरह से क्रश करके उसके धागे को हम अलग कर लेंगे और मोटे मोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। इस तरह से जैसे भी आपको सुविधा हो उस तरह से आप तोड़ लीजिए। और ये मैंने लगभग 100 ग्राम ही किशमिश ले लिया था। किशमिश को मैंने धो के पंखे के नीचे सुखा लिया है। तो इसे भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। घी कढ़ाई में लगा ही हुआ है, अलग से घी डालने की ज़रूरत नहीं है, उसी में हम किशमिश भी ऐड कर देंगे। और ये पॉपी सीड जो आधा हमने बचा के रखा था वो भी डाल देंगे। तो इस तरह किशमिश देखिए ये फूल गया है और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पर ही हमें भून लेना है किशमिश को भी और पॉपी सीड्स को भी। तो इस तरह देखिए जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। अगर आपको क्रंची पसंद है तो आप मोटे मोटे टुकड़ों में कट भी कर सकते हैं और अगर फाइन पाउडर पसंद है तो वो भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा दरदरा ही रखा है और आप भी थोड़ा सा दरदरा ही रखिएगा, खाने में अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, वो हल्का सा क्रंच आता है मुँह में। तो इस तरह से एकदम से पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा सा हमें इसे पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। तो हमें लड्डू को स्टोर करना है। तो इसके ग्राइंड करने के बाद भी मैंने लगभग 3 से 4 मिनट तक मैंने फिर से लड्डू को ये पाउडर को रोस्ट कर लिया है सब पीसने के बाद। अब इसमें हम ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। ये हमारी आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो इसमें ½ टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें घी फिर से ऐड कर दिया है। और ये केसर और इलायची का पाउडर था मेरे पास तो वो मैंने डाला है। और अगर आपके पास नहीं है तो लगभग 8 से 10 हरी इलायची को क्रश करके आप इसमें डाल दीजिए, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और किसी भी मीठी चीज़ में इलायची का टेस्ट अच्छा आता है तो आप वो ज़रूर डालिएगा और फ्रेश ही कूट के डालिएगा। इस तरह से मैंने लगभग 3 से 4 मिनट तक फिर से मैंने भून लिया है। दोबारा आप नहीं भी भून सकते, बट अगर भून लीजिएगा तो सेल्फ लाइफ थोड़ी बढ़ जाएगी, लड्डू को आप ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं। और इधर मैंने मिश्री को भी ग्राइंड कर लिया था, तो जिससे कि चाशनी जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। तो जैसे अगर 1 कप मिश्री है तो आप 3/4 कप इसमें पानी डाल दीजिए। 1 कप से थोड़ा सा कम, 1 कप मिश्री और 1 कप से थोड़ा सा कम पानी ऐड करेंगे और लो फ्लेम पर ही हम पहले मेल्ट होने देंगे। और इस तरह हम मिश्री को एक बार छान लेंगे, क्योंकि इसमें धागे होती है, तो अगर 1-2 धागा छूट जाता है तो ये पिघलने के बाद छान लेंगे तो धागा अच्छे से निकल जाता है। अब और इस तरह से हम चेक करेंगे चाशनी को। चाशनी हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है और ना ही पतली चाशनी बनानी है, बस जैसे तार आने वाली होती है बस उतना ही हमें पकाना है,
क्योंकि अगर आप कड़क बना दीजिएगा, तार बना दीजिएगा तो लड्डू बहुत ही कड़क हो जाएगा। तो एक तार नहीं बनना चाहिए, उससे थोड़ा सा कम ही हमें गाढ़ी सी चाशनी तैयार करनी है। और फिर हमारा पाउडर जो है ड्राई फ्रूट्स पाउडर वो ठंडा हो चुका है और चाशनी गर्म है, तो गर्म चाशनी ही हमें इसमें ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा हम ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, एक ही बार में सारा नहीं ऐड करेंगे। हो सकता है कि थोड़ा सा कभी ड्राई फ्रूट्स कम सूखेगी या फिर कभी ज़्यादा भी सूख सकता है, तो थोड़ा थोड़ा ही हम ऐड करेंगे और इस तरह मिक्स करते जाएंगे सभी चीज़ों को। और हाँ, इसमें मैंने सूखा नारियल नहीं ऐड किया है, मेरे पास नहीं था उस समय। तो आप चाहे तो इसमें एक गोला जो सूखा नारियल आता है उसे भी मिक्सी में पीस के या फिर घिस के आप डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और सूखा नारियल हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और गर्मी में खाना भी चाहिए। तो इस तरह से आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा इसमें। और इस तरह से गरम गरम में ही, हल्की सी गरम रहती है चाशनी जब हम डालते हैं, तो पूरा बैटर जो है सो हल्का सा गरम रहता है। उसी समय हमें लड्डू को बांध लेना है, क्योंकि अगर ये पूरी से ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत आती है बांधने में। इस तरह से हम एक एक करके, जितना भी बड़ा आपको लड्डू बनाना है, छोटा बड़ा, इस तरह से हम लड्डू बना लेंगे। और आपको लड्डू बनाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से आप ये लड्डू बना लेंगे। और एक बार ये बना के रख लीजिए तो 15 से 20 दिन तक आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है ये, अलग से आपको ड्राई फ्रूट्स खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ड्राई फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। और बच्चों को भी आप दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे ड्राई फ्रूट्स खाना नहीं पसंद करते। तो आप एक लड्डू इसमें से दे दीजिए तो बड़े चाव से खाएंगे, और ऊपर से एक गिलास दूध दे दीजिए, तब तो और भी अच्छा है। तो इस तरह से आप एक बार ये लड्डू ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आने आएगा। और इस तरह लड्डू बना के जब अच्छे से ठंडा हो जाए, उसके बाद आप इसे ग्लास के जार में स्टोर करके रख लीजिए और डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए। बच्चे बड़े चाव से खाएंगे और बड़ों को भी बहुत ही टेस्टी लगेगा ये लड्डू। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।